स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, ताहि न तूल सकल मिली जो सुख लौ सतसंग। जिसके जीवन में एक लौ एक निमिक का सत्संग प्राप्त हो गया है। निमिक कहते हैं जितना देर आपका जो नेत्र का दोनों पलक है ये उठता और गिरता है, इसको एक निमिक कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के पलक उठते और गिरते हैं। इतने देर का अगर जिसके जीवन में केवल कथा की शब्द सुनाई पड़ जाए उसका कल्याण हो जाता है। लंकनी कहती है कि एक जो तुम्हारे दंड का एक लौ का सत्संग की प्राप्ति हुई है, इसके इस सत्संग के सुख के तुलना में स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भी तुच्छ है। अब बताओ कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आप लोग को 9 दिनों तक 2-3 घंटे का सत्संग की प्राप्ति होगी। ये भगवान की विशेष कृपा का फल है। जब द्रवही दीन दयाल राघव तब यह साधु संगति पाई। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप चाह कर भी न कथा में जा सकते हैं, न कथा करा सकते हैं, न कथा सुन सकते हैं। ये भगवान की कृपा की प्रत्यक्ष फल है। और की बात छोड़ो, पड़ोस वाले को कथा होते रहते उनको इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब कि भगवान की कृपा से वंचित है। हम चाहकर भी अपने परिवार की बात छोड़ो, पड़ोस की बात छोड़ो, अपने परिवार के सदस्यों को हम नहीं संभाल सकते। एक परिवार में 10 सदस्य हैं लेकिन सबके अलग अलग मति है, विचार है। हम सभी को एक विचार में नहीं जोड़ सकते। इसलिए केवल आप शरीर का संबंध रखिए। शरीर के जिससे संबंध है उतना संबंध तक आपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। इसलिए आत्मा का जो संबंध है, भगवान केवल अंतर आत्मा की धारणा और भावना को देखते हैं। कोई व्यक्ति आप किसी को सुधारने के चक्कर में मत पड़िए। ऐसा संकल्प मत ले कि हम सबको सुधार देंगे। जिस दिन प्रत्येक सदस्य के प्राणी अपना अपना संकल्प ले ले कि अपने को सुधार लेना है, तो 4 अगर परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि आप दूसरे को सुधारिएगा, हो सकता है आपकी बात को ना उसको अच्छी लगे तो विवाद होगा। आपके बच्चे हैं, कोई ही परिवार को आप कोई उसको समझाना चाह रहे और आपकी बात को ना समझता है तो विवाद होगा ना। तो जब विवाद होगा तो फिर आपके दिल दिमाग में तनाव बढ़ेगा। आप दुखी होंगे कि मेरी बात को नहीं मानता है सामने वाला। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि कभी भी ये फिजूल के बकवास में न पड़कर अपने को समझा लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन अपने को समझाने का सब संकल्प ले ले तो 4 परिवार के लोग सब अपने को समझाने लगे तो परिवार को इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सबके समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसलिए आप पहले अपने जिम्मेवारी के अनुसार समझाने का प्रयास करना चाहिए। बड़े लोग का कर्तव्य है कि छोटे को पहले समझाइए। इसलिए आज की कथा में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान शिव की धर्मपत्नी माता सती भगवत विमुख हो गई है और परिवार में इससे और नजदीकी का संबंध कुछ नहीं होता है। लेकिन परस्पर ये दाम्पत्य जीवन में दोनों का 36 का आंकड़ा बन गया है। भगवान शिव माता सती को कथा सुनाने ले जाते हैं और वह कथा को अनादर करके अन्यत्र वह संसार में अपने मन को लगाती है। भगवान शिव बहुत समझाते भी है लेकिन नहीं समझ पाती है। तो भगवान अब उसको समझाना छोड़ दिए, भगवान शिव ने अपने को समझा लिया। अगर माता सती को समझाने के प्रयास करते तो फिर जो उनका समस्या था भगवान शिव वो अपने समस्या का समाधान नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी किसी के विशेष समस्या के चक्कर में मत पड़िए।
जितना हो सके आप समझाइए। अगर सामने वाला न समझे तो अपने को फिर समझा लेना चाहिए, और नहीं तो उससे तनाव होगा, और तनाव होगा तो फिर आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा, आप दुखी होंगे, मन अशांत होगा, और फिर अशांत होगा तो फिर अशांत मन से आप कुछ भी शुभ कर्म नहीं कर सकते। चित्त को शांति चाहिए कुछ सुनने के लिए। तो आज की कथा में दो बातों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेष विचार दिया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा और विश्वास, और श्रद्धा और विश्वास से जिसके जीवन में है वहां से एक सद्गुण का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, सद्विचार का प्राकट्य होता है। जिस समाज में, परिवार में अगर विश्वास और श्रद्धा नहीं है वहां सद्गुण नहीं प्रकट होंगे, वहां दुर्गुण पैदा होगा, दुर्विचार दुर्भावना प्रकट होगा। इसलिए आज का जो प्रसंग है 120 दोहे की व्याख्या में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे दृष्टि में जैसा गुण होगा, ये दृष्टि में दोनों है, गुण और अवगुण दोनों है। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि अपने दृष्टि को सुधार करे। परिवार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संसार की सुंदरता जो है ये आंखों से आती है, हम आंख से देखते हैं। दुनिया के जितने तमाशा हैं, संसार के बनाए हुए जितने भगवान के जंगल हैं बने हैं, इसमें अनेकों प्रकार के पशु पक्षी सब चाक रहे हैं, अनेकों प्रकार के सौंदर्य लिए हुए ये प्रकृति में अपनी अपनी सब छटा बिखेर रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में यह रखना चाहिए ध्यान कि सतत इस दृष्टि से जहां गुण हो उस गुण को अपने अंदर में लाइए। हम बाहर निकलते हैं तो कई प्रकार के ध्वनि सुनाई पड़ता है। इसी जो ध्वनि यंत्र से आप सुन रहे हैं, इसी ध्वनि यंत्र से अश्लील गानाओं भी सुनते हैं हम। इसी ध्वनि से हम भगवान के कथा कीर्तन सत्संग हनुमान चालीसा आदि आदि सुंदर शब्द भी सुनते हैं। निर्णय मुझे को करना है कि अपने कानों से किन बातों को अंतःकरण में लाए, ये विचार मुझे अपने आप पर निर्भर करना पड़ेगा। तो दृष्टि की शुद्धि अनिवार्य है, और दृष्टि शुद्धि से ही हमारा चित्त की शुद्धि होगा। जब तक दृष्टि शुद्धि नहीं होगा तब तक चित्त भी शुद्ध, क्योंकि हम एक परिवार में है, समाज में है, तो केवल जिसकी दृष्टि में एक दूसरे का अवगुण दिखाई पड़ता है। इसलिए कभी भी विवेकी पुरुष को संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें केवल अवगुण है, और कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण ही गुण है। ये ब्रह्मा जी ने थोड़ा गुण और अवगुण लेकर के इस सृष्टि की रचना की है। इसलिए कभी भी किसी को अवगुण को मत देखिए। अगर आपको देखना है तो कहीं से आप केवल गुण को आप इकट्ठा कीजिए। प्रत्येक प्राणी में एक गणिका नाम की वेश्या, वह अपनी दृष्टि से केवल गुण को, अब उसकी केवल वो तो प्रतीक्षा कर रही थी खड़े होकर के अपने महल पर, लेकिन श्री दत्तात्रेय जी की दृष्टि जब पड़ी तो उसमें अवगुण दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि उस देवी को मातृत्व रूप में प्रणाम करते हुए, और दत्तात्रेय जी कहते अगर ऐसी हमारी दृष्टि परमात्मा की प्रतीक्षा की ओर लग जाए तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा, उनका साकार दर्शन हो जाएगा। अब वहां से गुण को अर्जन किया दत्तात्रेय जी। श्वान की तरह हमारी नींद हो जाए, श्रवण हो जाए। कुत्ते होते हैं ना, इतना तीव्र इसका स्रोत होता है कि जिस बात को आपसे, आपके पास से कोई निकल जाए, सोते आप रहे, आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कुत्ते को आभास मिल जाता है, वो बहुत जल्दी जगता है। तो सबसे पहले हमारी दृष्टि की शुद्धि होनी चाहिए, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की इतनी दृष्टि परिमार्जित हो चुका है कि किसी में वो दोष देखा ही नहीं।
इसलिए गोस्वामी जी जहां वंदना कर रहे हैं 22 दोहों में, इस वंदना प्रकरण में उस